हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम चंद्र एजुकेशन। इस वीडियो में हम आपके लिए 1000 जो सीरीज है, 1000 क्वेश्चन की सीरीज जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, स्पेशली रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स के लिए, उसका हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 हम कर चुके हैं। आप वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ये जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो औरंगाबाद शहर में है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की जो राजधानी वो मुंबई है। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल यानी कि गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं, और महाराष्ट्र के जो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर है जेम्स ए हिकी ने शुरू किया था, और उसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट जो अखबार था, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र था, वो पूरी तरह से इंग्लिश में था। और जेम्स ए हिकी का पूरा नाम क्या है? जेम्स ऑगस्टस हिकी। 29 जनवरी 1780 को यह अखबार छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। आपने देखा होगा जो ड्राइवर के साइड में जो मिरर लगा हुआ होता है वो उत्तल दर्पण होता है, जिससे कि वह पीछे के दृश्य को देख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किस का अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर है वृक्ष तथा झाड़ियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वनों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है सेलवास। इसका आंसर सेलवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान देने की एकमात्र शक्ति किसके पास होती है? यह राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है, और संयुक्त राष्ट्र जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए है, न्यूयॉर्क में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये उर्वरक उत्पादन से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किस शासक के काल में बनवाई गई थी? इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों की रेखीय गति वृद्धि दर किससे मापी जाती है? इसका सही आंसर है ऑक्सीजनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मेधा पाटेकर है। मेधा पाटेकर जी के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। मधुमक्खी का प्रजनन व प्रबंधन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ऐसे ही एक रेशम के कीटों से संबंधित होता है, रेशम से संबंधित जो उनका पालन है, उत्पादन है, वो सेरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर है औरंगजेब ने। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह कपूरथला में है। कपूरथला जो है वो पंजाब में स्थित है। कपूरथला पंजाब में स्थित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। ध्वनि की पिच फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? तो यह डेसिबल में मापा जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के बारे में बता देते हैं। निकट दृष्टि दोष में जो इससे ग्रसित जो पीड़ित है व्यक्ति होता है, तो वह क्या होता है, निकट की चीज़ों को तो सही देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो यह निकट दृष्टि दोष है। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा उनको पहनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह सतलुज नदी पर स्थित है। किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद जो है गुजरात राज्य में है। गुजरात की जो सीएम है वो विजय रूपाणी जी हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। कैपिटल गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का किसकी सहायता से बनता है? थ्रोम्बोसाइट की सहायता से रक्त का थक्का बनता है। जब किसी की चोट लग जाती है तो उसकी जो क्लॉटिंग बनती है तो वह रक्त का थक्का होता है, तो उसको बनने में थ्रोम्बोसाइट सहायता करता है, जिसे प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है?
तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं हमारे पहले गृह मंत्री थे और इन्हीं के जो जन्म दिवस पर गुजरात में नर्मदा जिले पर 182 मीटर उनकी ऊंची प्रतिमा बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। 31 अक्टूबर 2018 को उनके जन्म दिवस पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनका उद्घाटन किया गया था उस मूर्ति का। नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? तो यह यूएसए में स्थित है। नियाग्रा प्रपात जो है वो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हैग में। हैग जो है नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है और इसकी करेंसी यूरो है। कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर आधारित है? हुक के नियम पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। घरेलू उपकरण में सुरक्षा फ्यूज तार का किसका बना होता है? तो यह निम्न गलनांक का बना होता है, मतलब कि उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए और निम्न गलनांक का होना चाहिए। और फ्यूज़ जो है वो किस लिए होता है? जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो फ्यूज का डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे घरों की आगे की जो लाइन है वो बंद हो जाती है, जिससे आग लगने का खतरा जो बाकी दुर्घटनाएं वो नहीं होती हैं। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास स्थल किसे कहा जाता है? तो यह प्रेरी को कहा जाता है। एक्सरे यानी एक्स किरण की खोज किसने की थी? रॉयंटसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी बाजार किसके नियमों के तहत कार्य करता है? सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो फाउंडेशन है 12 अप्रैल 1992 को हुआ था, 12 अप्रैल ऑफ 1992, और इसके चेयरपर्सन अजय त्यागी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो पुंकेसर से। म्यूचुअल फंड व्यवसाय में सिप का क्या अर्थ होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप यानी कि आपकी जो, जैसे कि आपने मंथली इंस्टॉलमेंट बनवाई हुई है म्यूचुअल फंड में, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें डिडक्ट होती रहती हैं आपके अकाउंट से, तो यह सिप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह मदुरई को कहा जाता है। मदुरई जो है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पत्तियों के फलक पर स्थित सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाता है? उसको स्टोमाटा कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। तो लोहे के दो अन्य अयस्क मैं बता देता हूँ, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और सिडेराइट। ये लोहे के 4 अयस्क हैं। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार का स्थापना दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार के जो कैपिटल है वह है, बिहार की कैपिटल पटना है। और बिहार का जो आपने जान ही लिया है कि स्थापना दिवस 22 मार्च को है। और बिहार के जो सीएम है वो नीतीश कुमार जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती पर्वत कहाँ स्थित है? सारामती पर्वत कहाँ स्थित है? सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है और नागालैंड के जो सीएम है वो नेफी रियू हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो एच.जे. कानिया जी थे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अभी फिलहाल में रिसेंटली भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, जो कि 47 यानी कि 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और उनसे पहले कौन थे? 46वें नंबर के रंजन गोगोई जी थे। भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश की संविधान से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? डबलिन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1956 सन में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और पहला भाषा आधार पर राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो कौन सी है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं और इसके जो गवर्नर हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कौन स्थगित कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किए जा सकते हैं स्थगित, जो कि राष्ट्रीय संकट के समय हो सकते हैं। संविधान के अनुसार केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध ना हो तो राष्ट्रपति के पद का कर्तव्य को कौन निभाता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश निभाते हैं। फिलहाल में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय संकट की घोषणा किस सिफारिश पर की जाती है? तो प्रधानमंत्री जी की सिफारिश पर की जाती है। हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये थे हमारे आज के 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हमने 4 सीरीज कंप्लीट कर लिए। लगभग हमने 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, जो कि आप अगर पिछले क्वेश्चन देखने तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर कीजिए, अपने स्टडीज़ ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।